एडवांस न्यू डाइट सिस्टम का जनक परम पूज्य श्रद्धेय बीबी चौहान गुरु जी के चरणों में कोटि कोटि नमन है। मैं साध्वी आनंदी माँ हूँ और मेरा फ़ोन नंबर है 8219172304 और मैं दिव्याशीष आश्रम सुंदर नगर मंडी डिस्ट्रिक्ट हिमाचल प्रदेश में निवास करती हूँ। जो हमारा एडवांस न्यू डाइट सिस्टम हमने अपनाए वो हम 2019 में अपनाए, 2019 फरवरी में। एक्चुअली क्या ना, मुझे पैदाइश से अस्थमा थी, दमा था और बीमार ग्रस्त थी मैं। तो मैं सभी प्रकार का बचपन से मेरी माता ने आयुर्वेदिक, होम्योपैथी, एलोपैथी और नेचुरोपैथी, योग, प्राणायाम सब कुछ हम कर चुके थे ये अस्थमा को ठीक करने के लिए, क्योंकि मेरे अंदर बहुत बलगम जमा हो जाती थी और लंग्स प्रॉब्लम होती थी और मौसम परिवर्तन होने से मुझे बार बार अटैक आती थी। मौसम जैसे परिवर्तन होता था तो मुझे अस्थमा की अटैक आती थी। और जैसे मतलब ये परिवर्तन होता है, रंग वगैरह लगाते हैं, जैसे उसी टाइम भी मतलब एलर्जी जैसे हो जाता था, नाजला हो जाती थी मुझे। झाड़ू लगाते हैं, धूल होती थी तो उसमें भी मुझे बार बार नाक से पानी आ जाती थी। तो इस सब के कारण मुझे सब तरफ जाना पड़ा, लेकिन किसी में भी मुझे आराम नहीं आई। मेरे को ऑक्सीजन भी लेना पड़ता था, जैसे अटैक आती थी तो अस्पताल में कभी ऑक्सीजन भी लेना पड़ता था। तो इससे कोई आराम नहीं आया। अब मैं इस शरीर का उम्र 50 ईयर्स है अभी, लेकिन पैदाइश से मुझे था ये चीज़। तो इसके लिए फिर हम जब शरीर का उम्र 22 साल था तब हमने ऐसे संत वेश में आए, मतलब घर का त्याग करे, वो भी बीमारी के लिए नहीं त्याग करे। हमको एक खोज थी कि मैंने देखी कि सभी साधु संत भी बीमार हैं और घर में सभी के घर में बीमारी फैल रहा है और कोई सुखी नहीं है। मतलब इंसान कोई सुखी नहीं दिख रहे थे मुझे, और सब दुखी थे, परेशान थे। जिसके पास पैसा भी था, धन भी था, वो भी परेशानी में थे। तो ये सब देख के मुझे बैराग आ गई। और क्या वजह है, किसको पाने के बाद कुछ नहीं पाना, जिसको जानने के बाद कुछ नहीं जानना, वो क्या है? ये क्यों बार बार ऐसे लोगों ने परेशानी झेल रहे हैं? दुख का कारण क्या है? इसके चीज के लिए मैंने खोज करके घर त्याग करे। तो हमको 2010 में पहली बार मतलब एक किताब मिला, मिल्क इज ए साइलेंट किलर, डॉक्टर NK शर्मा की। तो वो मैंने किताब पढ़ के 2 साल में प्राकृतिक आहार में रही और दूध से बनी चीजें छोड़ दी। तो उससे 50% आराम आया था। पूरी आराम नहीं आई मेरे अस्थमा में, 50% आराम आई थी। लेकिन मैंने फिर से मतलब दूध वाली चीजें ले ली, क्योंकि मैं उस समय समझी नहीं थी बात। ये मैं दूध खाली अपनी रोग ठीक करने के लिए छोड़ी थी, तो इसमें हिंसा नहीं दिखा, क्रूरता नहीं दिखी, पाप नहीं दिखा। और तो मैंने फिर से दूध से बनी चीजें ले गई, या प्राकृतिक आहार में नहीं रह पाई। एक टाइम भोजन करती थी, फिर एक टाइम शाम को भोजन करती थी और दिन भर प्राकृतिक आहार में रहती थी। 2 साल बाद, 2012 के बाद। लेकिन उसमें मेरा पूरी तरह अस्थमा ठीक नहीं हुई। भगवान की कृपा से एक खोज करते करते इस चीज का मैं नतीजा में पड़ी। और 2019 में मुझे उड़ीसा में एक निरंजन स्वामी जी हैं, जिन्होंने मुझे ये NDS के बारे में बताए, और वो 2019 फरवरी में मुझे ये खजाना प्राप्त हुआ। और मुझे एक परम पूज्य श्रद्धेय बीबी चौहान गुरु जी का एक लिंक मिली और वो मैंने सुनी। तो वो देख के मुझे बहुत अच्छा लगा, क्योंकि वो तप सेवा सुमिरन का मार्ग बताते थे। बोले शिव भगवान जी की त्रिसूत्रीय मार्ग है ये, तप सेवा सुमिरन का मार्ग। तो आप इसको अपनाओ, इससे सब कुछ ठीक हो जाएगा, गंदगी जमा हुआ है, सफाई करो। तो ये देख के मैंने YouTube में सुन के बीबी चौहान गुरु जी का 1 साल पूरी मैंने तप करी। और लेकिन 10 दिन में मेरा, जब से मैं शुरू करी तभी से मैं पूरी तरह प्राकृतिक आहार में रही। मेरी अस्थमा 10 दिन में ठीक हो गई। इनहेलर मेरा छूट गया। मुझे हर समय पंपिंग करना पड़ता था, लेना पड़ता था, पहाड़ी में चढ़ नहीं पाती थी और दवाई खाना पड़ता था। ये सब मेडिसिन का डिपेंडेंट होना पड़ता था। लेकिन जब से मैं न्यू डाइट सिस्टम अपनाई और निर्जल उपवास ज्यादा करी, मैंने उपवास को बढ़ाई, एनिमा करी, संजीवनी क्रिया करी, दिन में 9 बार एनिमा करती थी और उपवास को धीरे धीरे बढ़ाई।
तो मेरा सब कुछ ठीक हो गई। और जैसे चढ़ाई चढ़ने में भी आसान हो गया मुझे। और फिर मेरा इतना खुशी हुई मुझे कि 10 दिन में मेरा इनहेलर छूट गया, जबकि मैं पैक इनहेलर हमेशा अपने पास रखती थी। और वो पैक इनहेलर को क्योंकि मैं जंगल में रहती थी तो इसके कारण मुझे रखना पड़ता था, लेकिन मेरे को फेंकना पड़ा, वो एक्सपायरी डेट हो गया तो मुझे जरूरत नहीं पड़ी। और मैं अभी मजे से केला, डॉक्टर ने मना करा था केला नहीं खाना, सीताफल नहीं खाना, भिंडी नहीं खाना, सब मना कर रखे थे। ठंड में नहीं रहना, सर्दी में नहीं रहना, हाँ, और ऐसे जब मतलब वो धूल में नहीं रहना, ये सब मना करे थे। लेकिन मुझे मतलब इतना आराम आया इसमें, जब मैं एनडीएस करी तब मेरा ये सब आराम से मैंने केला खा पाई, सीताफल खा पाई और ये सब चीजें खा पाई, कोई परेशानी नहीं हुआ। ठंड में -3 डिग्री में मैं रहती हूँ हिमाचल प्रदेश में, कोई मुझे अस्थमा की अटैक नहीं आया। और लोग बोलते हैं गर्म पानी पीना चाहिए, मैं गर्म पानी नहीं पीती हूँ और पूरी तरह से नेचुरल वाटर जैसा ऐसे ही पीती हूँ। कोई गर्म पानी को गर्म में रखती भी नहीं हूँ, गर्म पानी में रखती भी नहीं हूँ पानी को। और फिर भी मुझे बहुत ही आराम आई। और लेकिन उपवास पे ध्यान देना है और इससे बहुत आराम आया निर्जल उपवास में। जैसा गंदगी की सफाई जो जितना करेगा उतना जल्दी उसको आराम आएगी। तो गंदगी की सफाई करना है हमको और पूरी तरह से श्रद्धा और विश्वास से करना है तो आपको होगा। तो मेरे को जैसा आराम आ गई 15 दिन में, 10 दिन में, आपको भी, मेरे को आराम आ गई, लेकिन बलगम की सफाई करने के लिए टाइम लगती है। बमन क्रिया भी करी मैंने, कुंजल क्रिया भी करी, तब जाके मुझे आराम आई। तो आप लोग भी करिए और एडवांस न्यू डाइट सिस्टम को लाइफस्टाइल बनाइए। प्राकृतिक आहार में रहना है, पूरी तरह प्राकृतिक आहार में रहना है। जैसे मैं 6 साल से पूरी तरह प्राकृतिक आहार में हूँ, आग में पका वाला भोजन बिल्कुल भी नहीं खाती हूँ। तो आप भी ऐसा करिए तो आपको आराम आएगा। थैंक यू, आभार, प्रणाम।